हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल? सब बढ़िया है। और आज हम लोग फिजिक्स वॉल्यूम 2 को स्टार्ट कर रहे हैं, जो काफी ज्यादा कह सकते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट है वो फिजिक्स का। और काफी अच्छा लगता है बच्चों को उसको पढ़ने में कि क्या है रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर क्या है, एटम क्या है, न्यूक्लियाई क्या है और सेमीकंडक्टर क्या है। ये सभी टॉपिक्स बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे पार्ट 1 में डेरिवेशन बहुत सारे रहते हैं, और उसी तरीके से इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है, डेरिवेशन भी है, न्यूमेरिकल भी है। बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। और ऑप्टिक्स से स्टार्ट करूंगा और सेमीकंडक्टर पे एंड करूंगा। पूरे इस 2 मंथ के पीरियड में मैंने कोशिश करूंगा आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिया जाए, उसके पीवाईक्यू चलेंगे तब तक। ठीक है। और मैं आपका टीचर सिद्धार्थ, आप हमसे परिचय ही होंगे, परिचित ही होंगे। मैं कैसा पढ़ाता हूँ सब कुछ आप जानते ही हैं। ठीक है। तो अगर वॉल्यूम 1 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वॉल्यूम 1 को देखिए आप लोग, और समझ में आएगा फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को। और भी टॉपिक्स से चलते हैं हमारे 9, 10, 11, 12 के भी चलते हैं, मैथ्स चलते हैं, फिजिक्स चलते हैं, केमिस्ट्री भी आएगा बाद में। और तब तक मैथ्स फिजिक्स को पढ़िए, मजा लीजिए, आनंद लीजिए। ठीक है। बात बहुत कम करेंगे, अब आगे चलेंगे टॉपिक्स। आज पढ़ाना क्या है वॉल्यूम 2 में? वॉल्यूम 2 में हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे। लेकिन रे ऑप्टिक्स से जानने पहले कुछ उसकी इंट्रोडक्शन, कुछ हिस्ट्री को जानेंगे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते पढ़ाई। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि कोई कॉस्ट नहीं लगता है लाइक से सब्सक्राइब करने का। तो इसलिए दबा के लाइक कीजिए और फैला दी सभी को कि पढ़ना है जबरदस्त तरीके से। तो स्टार्ट करता हूं मैं आज के टॉपिक्स ऑप्टिक्स से। तो बेटा बात करूंगा ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट को कि ऑप्टिक्स होता क्या है। सबसे पहले ऑप्टिक्स किससे लिया गया है, मैं एक ट्रिक समझाऊंगा। जैसे बेटा आप लोग कभी किसी जाते हो, आप कर सकते हो, किसी भी शॉप पे जाते हो, जैसे मैं चश्मा लगाता हूं तो वहां लिखा आता है कि दिस ऑप्टिकल सेंटर, कोई भी नेम हो सकता है, ये ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है। तो ऑप्टिकल्स मतलब समझ जाते हो कि यहाँ पे जैसे हमारे आंख से कोई बीमारी है, अगर हम कोई प्रॉब्लम हो रहा है देखने में, तो उसका हम यूज करते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम कह दें कि लाइट के बारे में बात कर रहे हैं कि लाइट हमको दिखती नहीं है कोई चीज, तो हमको लाइट की चीज जानती है। तो इस कॉन्सेप्ट समझेंगे कि जहां लाइट की स्टडी की जाए, लाइट के बिहेवियर की स्टडी की जाए, उन सभी के फिजिक्स की उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? ऑप्टिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स बिहेवियर इज नोन एज ऑप्टिक्स। जो कह सकते हैं फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जो लाइट की बिहेवियर, नेचर, प्रोपोगेशन इन सबकी स्टडी कराए, फिजिक्स के उस ब्रांच को हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। क्लियर? ऑप्टिक्स क्लियर हो गया ना? कि क्या बोला मैंने कि लाइट के बारे में सारी चीज स्टडी की, लाइट के नेचर के बारे में, लाइट के बिहेवियर के बारे में स्टडी करना हमारा क्या कहलाता है? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अगर मेरा बात किया जाए तो ऑप्टिक्स के भी 2 ब्रांच है। एक है रे ऑप्टिक्स जो आप लोग पढ़ोगे, उसके बाद बेटा आपका है वेव ऑप्टिक्स। क्या है? वेव ऑप्टिक्स। और इन दोनों के नेचर जैसे हम लोग बोलते हैं ना, लाइट वेव के रूप में भी चलता है, पार्टिकल के रूप में चलता है, वही चीज पढ़ना है। और उन्हीं के ड्यूअल नेचर भी पढ़ेंगे आगे टॉपिक्स में। तो अभी तक यही पढ़ेंगे कि बेटा ये रे ऑप्टिक्स क्या होता है और ये वेव ऑप्टिक्स क्या होता है। तो बेटा अगर रे ऑप्टिक्स की बात करें तो रे में बेटा बात करेंगे लाइट के नेचर पढ़ेंगे पार्टिकल के रूप में। लाइट पार्टिकल के रूप में मूव करेगा, उसके बारे में स्टडी करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? रे ऑप्टिक्स। जहां वेव के रूप में मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? वेव ऑप्टिक्स। क्लियर कॉन्सेप्ट? जहां वेव के बारे में स्टडी किया लाइट के बिहेवियर का, वहां वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। जहां लाइट के प्रोपगेशन पार्टिकल के रूप में उसके बारे में स्टडी करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम? रे ऑप्टिक्स। क्लियर कॉन्सेप्ट? और जब रे ऑप्टिक्स वे ऑप्टिक्स जान जाते हैं तो इसमें एक वर्ड आ रहा है सर, वेव क्या है? आ रहा है ना? तो आज हम वेव के बारे में पढ़ेंगे। वेव के बारे में पढ़ना है ना बेटा, तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूं। जैसे वेव के बारे में पढ़ना है तो अब देखते हो कि जैसे आप कभी कभी कोई तालाब के पास जाते हो तो वहां पे आप पत्थर फेंकते हो ना। अब जैसे एक पॉन्ड है, इस पॉन्ड में आपने क्या किया? स्टोन को फेंका, फेंक दिया स्टोन को। अब स्टोन को फेंकेंगे तो यहाँ पे जैसे बेटा यहाँ वेव फ्रंट बनेंगे जो कॉर्नर पे जाएंगे। कहां तक जाएंगे बेटा? इसके कॉर्नर तक जाएंगे। यानी इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैंने कुछ डिस्टर्बेंस किया जिससे कि यहाँ प्रोपगेशन क्या हुआ? इसके बॉटम तक गया, यानी एज तक गया किसी भी बॉन्ड के। तो वेव को इस तरीके से पढ़ते हैं कि वेव एक डिस्टर्बेंस है जहां एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या होती है? ट्रांसमिट होती है। वेव इज ए पार्शियल डिस्टर्बेंस व्हिच कैन कैरी एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट्स। मैंने क्या बोला? वेव इज ए पार्शियली डिस्टर्बेंस, वेव इज ए पार्शियली disturbance which can carry energy from
1.2 एनोदर। वेव एक तरीके का डिस्टर्बेंस है जहां एनर्जी को हम एक पॉइंट से कैरी करते हैं दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं। ठीक है, वेव्स के भी टाइप्स हैं। वेव के टाइप्स, अब होता है वेव के टाइप्स क्या होता है। वेव के बेसिकली आपको तीन ही पढ़ना है। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पहला क्या है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दूसरा बेटा है मैकेनिकल वेव्स। दूसरा क्या है, मैकेनिकल वेव्स। और तीसरा है बेटा मैटर वेव्स। तो वेव्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सेकंड थिंग इज मैकेनिकल वेव्स एंड थर्ड इज मैटर वेव्स। अब आपके माइंड में आ रहा सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, ठीक, और ये मैकेनिकल वेव्स क्या होता है। तो तुम्हें ट्रिक से सिखाऊंगा, एम से मैकेनिकल, एम से मीडियम। मैंने ट्रिक बताया क्या, अब मैटर मत जाना, मैंने मैटर में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनके बारे में बात किया। मेनली आपको इलेक्ट्रो और मैकेनिकल ही पढ़ना है। एम से क्या मैं क्या बताया, मीडियम, और एम से मैकेनिकल। तो ऐसी वेव जिनके प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, मैकेनिकल वेव्स। ऐसे भी जिनके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दोज वेव्स which not have need to any medium is called electromagnetic waves. Those waves which needs a medium, those waves which needs a medium for propagation is called mechanical waves. ऐसे waves जिनको propagate करने के लिए किसी medium की requirement होती है उसे mechanical waves बोलते हैं। जिनके medium में पड़ती है उसे क्या बोलेंगे, electromagnetic waves। क्लियर है। तो आंसर कहेंगे, बच्चे कहेंगे सर मैं कैसे मान लू, एग्जाम्पल देख लो बेटा। लाइट वेव्स जो है उसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन साउंड के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया बेटा, साउंड वेव्स। इसके साउंड वेव देते नहीं, साउंड प्रूफ रूम बनाया है, यानी साउंड 10 बाहर नहीं जाएगा, बाहर मतलब घर में कमरे से बाहर नहीं जाएगा। तो साउंड वेव क्या है, साउंड के लिए मीडियम जरूरत पड़ी, यानी मैंने उसके मीडियम हटाया तो साउंड गया ही नहीं। तो साउंड के लिए क्या जरूरत है, मीडियम की जरूरत है। और लाइट के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। अगर मीडियम की जरूरत होती तो लाइट इतने दूर से आती, आ ही नहीं पाती हमारे पास, पूरा संसार ही अंधेरा में हो जाता। ठीक है, तो लाइट के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती और साउंड के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अब छोटे छोटे मैटर वेव्स क्या है, जैसे जो बेटा छोटे छोटे पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके रेडिएशन से जो वेव्स जनरेट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मैटर वेव्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनके रेडिएशन से, इनके वाइब्रेशन से जो जनरेट होता है वेव्स, उसे क्या बोलते हैं हम, मैटर वेव्स। पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या बात करेंगे। अगली टॉपिक से बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। लाइट का बिहेवियर के बारे में पढ़ना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। ठीक है, देखते हैं। मेरा एक ग्लास लैब है, कह सकते हैं ये एयर है, ये ग्लास लैब है, दो मीडियम हो गया। लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड भी हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। तो आपके माइंड में होगा सर ये दो प्रकार का होगा, अगर लाइट एक मीडियम से जाएगा तो दो प्रकार का होगा, ऐसा आपके माइंड में आ रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब लाइट एक मीडियम से, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाता है तो उस पर तीन फिनोमेना होता है। एक होता है बेटा रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है रिफ्रैक्शन और तीसरा होता है बेटा एब्जॉर्प्शन। ये तीन चीज होता है, याद कर लो अब। ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो वहां पे कर सकते हैं कितने फिनोमेना होंगे, तीन फिनोमेना। अब एक पहला चीज है सर का कि यार रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन क्या है भाई, सीधी सी बात है, लाइट बॉल को फेंको, दीवार से टकरा के फिर आ जाता है, दिस इज रिफ्लेक्शन। एकदम सिंपल तरीका, यानी द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इज नोन एज, लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ और वापस चला आया, इसे क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, द बाउंसिंग back of the light is known as reflection of light, is known as reflection of light। यानी लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। सेकेंड थिंग रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है माइंड में आता होगा, रिफ्रैक्शन क्या होता है। लाइट का, जैसे लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अपने पास से थोड़ा डिस्टर्ब है, उसको जाना चाहिए तो ऐसे, लेकिन थोड़ा सा बेंड हो गया। ठीक, अभी रिफ्रेक्शन टॉपिक आएगा भी, यहां पर जानना है। मैं क्या बोलूंगा कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम
one medium from one medium to another, then its path will be disturbed. This phenomena is known as reflection of light. क्या कहलाता है? सॉरी, रिफ्रैक्शन होगा बेटा, सॉरी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अपने पाथ से डिस्टर्ब हो जाता है, उसके इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब थर्ड है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। अब ये यार, ये नया क्या चीज आ गया? एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्ब करना। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो कुछ लाइट के पार्ट एब्जॉर्ब होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। मैंने क्या बोला? व्हेन द लाइट will travels from one medium to another, then some parts of the light will be absorbed. These phenomena is called absorption of light. उसका ये फिनोमेना क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। नहीं, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है तो लाइट के कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसके इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। क्लियर कॉन्सेप्ट? ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, फिर मिरर के बाद बात करेंगे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? अगर इस क्लास एंड का एक चीज है, आप लोग को याद होगा, जैसे बेटा कोई एक पॉलिश सरफेस लेते हैं और इस सरफेस पे मैं क्या करता हूं, एक नॉर्मल इंसिडेंट कर लेता हूं, एक नॉर्मल, और लाइट को इंसिडेंट करता हूं। लाइट को इंसिडेंट किया तो इंसिडेंट लाइट है तो इंसिडेंट रे हो जाएगा। अब लाइट ये पॉलिश है तो बेटा ये सवाल यहां का है, थोड़ा सा गड़ा हो गया, सॉरी, हो जाता है कभी कभी। देखिए बेटा क्या मैं कह रहा हूं, ये लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ, ठीक है। अब यहां से ये थोड़ा रिफ्लेक्शन होगा, इसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। क्या हो गया बेटा? ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे है बेटा, तो इसको बोलेंगे एंगल आई, और इसको क्या बोलेंगे? एंगल आर, क्योंकि इंसिडेंट है तो ये रिफ्लेक्शन है। अब देखो बेटा, इस फिगर से ही दो रूल है। पहला रूल क्या कहता है कि जितने एंगल पे इंसिडेंस होगा उतने में रिफ्लेक्शन होगा। देखो आई जितना है उतना ही आर है, तो मैं क्या बोलूंगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? दैट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है? दूसरा क्या कहेंगे कि बेटा इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड है, तीनों कहां पे है? एक ही पॉइंट पे है। तैयार हो गया कि नहीं? मैंने क्या बोला? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन दी सेम प्लेन या पॉइंट। ज्यादा अच्छा पड़ेगा पॉइंट। क्लियर? क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट। अब आगे देखते हैं वीडियो में। हम लोग बात करेंगे अब स्फेरिकल मिरर के बारे में। क्या बात करेंगे? स्फेरिकल मिरर के बारे में। ठीक, माइंड में आता होगा सर ये स्फेरिकल मिरर होता क्या है। ठीक, अब क्लास 10 आप लोग पढ़ चुके हो स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर कह सकते हो कि एक रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है। ये क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है जो एक पार्ट होता है हॉलो स्फीयर का। ए स्फेरिकल मिरर इज a spherical mirror is a reflecting mirror which is a part of hollow sphere। जो एक hollow sphere का क्या होता है? पार्ट होता है। ठीक है, ये तो बेसिक हो गया। अब इसमें मिरर के बारे में बात किया जाए तो मिरर जो होता है, स्फेरिकल मिरर जो होता है, स्फेरिकल
स्फेरिकल जो मिरर होता है बेटा, ये दो टाइप्स का होता है, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। क्लियर कॉन्सेप्ट करना है हमको, कॉनकेव क्या होता है और कॉन्वेक्स क्या होता है। बेटा ध्यान सुनिए, जैसे मैंने ऐसे बना दिया, इसके अपर सरफेस पॉइंट्स किया, ये लाइट ऐसे रेडिएट हुआ, यानी इसमें रिफ्लेक्शन इनर पार्ट से हो। रिफ्लेक्शन कहां हो? रिफ्लेक्शन कहां हो? इनर पार्ट से, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव। जिसका रिफ्लेक्शन आउटर पार्ट से हो, देखो रिफ्लेक्शन किसके है? आउटर पार्ट से हो, ऐसे हो जाना, ऐसे हो जाना, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या हो? आउटर पार्ट से हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? क्लियर? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखते हैं, इसमें कुछ कर सकते हैं। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया ऑप्टिक्स, वेव, बिहेवियर लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल मिरर पढ़ दिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग। क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो क्लास 10 से रिलेटेड है, तो आप जानते रहोगे तो समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बेटा सबसे पहले एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट आता है सर इसमें, ये पहला पोल क्या होता है? पोल दैट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय पी। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी। किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है वो क्या होता है? पोल। क्या बोलेंगे? द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बेटा इसका डिविजन नहीं आएगा बोर्ड में, इसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज पोल। अब बेटा देखो, एक ये हॉलो स्फीयर का एक पार्ट है, देखेंगे तो आप ऐसे दिखाई देगा आपको, एक हॉलो स्फीयर का एक पार्ट है जिसको हमने काट के कैसे बना दिया है। तो इसका एक सेंटर होगा, तो जो इसका सेंटर होगा भाई, इसके लिए क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगा बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड द थर्ड इज है रेडियस ऑफ कर्वेचर। थर्ड पॉइंट क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है भाई? भाई सीधी सी बात है, सीधे बात, सबसे शॉर्टकट तरीका, पीसी। रेडियस करेंगे पीसी, या डिस्टेंस बिटवीन पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? थर्ड हो गया। अब फोर्थ पॉइंट्स। अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? एक इमेजिनरी एक्सिस होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल्स को क्या करता है? ज्वाइन करता है। Those imaginary axis which joins the pole to the center of curvature is known as principal axis. क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब बेटा इसका फोकस क्या होता है? पहला पॉइंट है क्या? फोकस, FOCUS। फोकस क्या होता है? साफ लिख दो, फोकस। ये यार फोकस क्या होता है? फोकस सिंपल सी बात है, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पहले जा रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से होकर जाएगा वही सब क्या कहलाएगा? फोकस। Those rays which are parallel to the principal axis after reflection, it comes from those points and this point is known as principal focus। यानी कोई भी कह सकते हो कि रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पहले जा रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से होकर जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? फोकस। क्लियर? एंड जैसे ना सैलरी होता है तो पीएफ कटता है, क्या कटता है बेटा? पीएफ। तो पीएफ को बोलते हैं फोकस लेंथ। क्या बोलते हैं बेटा? फोकस लेंथ। ट्रिक क्या है? पीएफ। The distance between pole to the focus is known as focal length. Is known as focal length. क्लियर है कॉन्सेप्ट? हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं वीडियो में। हम लोग बात करेंगे साइन कन्वेंशन रूल। क्या बात करेंगे बेटा? साइन कन्वेंशन रूल। बहुत ही इजी है, आप लोग क्वांटिटी पढ़े ना, ऐसे माइनस प्लस प्लस माइनस, बस इसी को ध्यान रखो, पूरा कर लोगे। ये है पॉइंट्स। तो जैसे बेटा कोई कह सकते हो कि कोई भी रे को इंसिडेंट कहता है कि किसी भी रे को अगर गुजारना है या ट्रांसमिट करना है इस मिरर पे, तो हमेशा लेफ्ट साइड से। तो इंसिडेंट ऑफ लाइट जो होता है हमेशा किधर से होता है? लेफ्ट साइड, लेफ्ट। और ये क्या होता है बेटा? राइट साइड से। यानी लाइट हमेशा इंसिडेंट करेगा किधर से? लेफ्ट साइड से। सेकेंड थिंग्स, ऑब्जेक्ट अगर अपर साइड है ऑब्जेक्ट तो उसे लेंगे प्लस, अगर डाउनवर्ड है तो उसे क्या लेंगे? नेगेटिव यानी माइनस। अगर डिस्टेंस इधर मेजर करते हैं लेफ्ट साइड में, डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हमेशा लेंगे निगेटिव, और अगर राइट साइड डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बेसिक पॉइंट्स क्लियर है ना? तो ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव,
लेफ्ट साइड नेगेटिव, इधर साइड क्या होता है पॉजिटिव। क्लियर है, कॉन्सेप्ट पॉइंट्स क्लियर है कि नहीं? पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट। तो इसी तरीके से रे ऑप्टिक्स का पार्ट 1 यहां पे एंड होता है। अब पार्ट 2 आएगा जिसमें मैं बताऊंगा मिरर फॉर्मूला और कुछ ट्रिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसा ट्रिक जिससे ना कि आप क्वेश्चंस को आसानी से, लीनियर मैग्निफिकेशन हो या मिरर फॉर्मूला से क्वेश्चंस हो, देख के आंसर बताओगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। उसका न्यूमेरिकल कराऊंगा आप लोग को, साथ साथ एफ इक्वल टू आर बाई टू आया था हमसे, जो हमने अपने 10 में पढ़ा था, एफ इक्वल टू आर बाई टू, फोकस और रेडियस ऑफ करेक्शन में क्या रिलेशन है। तो ये सब चीज को बताया जाएगा आपको और बहुत मजा आएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय वीडियो। जय हिंद।